प्रदेश का न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे झांसी की, जहां मतपेटी लूटे जाने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल ग्रामीणों ने एसओजी पर मारपीट का आरोप लगाया है। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने नवाबाद थाने में हंगामा कर दिया। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। पीड़ितों का कहना है कि वो इस मामले में नहीं थे, फिर भी पुलिस ने उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया है। इस दौरान पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। जब एक अधिकारी ने थाने से जाने की कोशिश की तो महिलाएं गाड़ी के आगे आ गई। मजबूरन अधिकारियों को उतरना पड़ा। दरअसल दत्तावली मामले में निर्दोषों को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में गरोठा विधायक जवाहर लाल राजपूत रात करीब 2 बजे से नवाबाद थाने पर धरने पर बैठ गए थे। दोपहर में जिलाधिकारी द्वारा वार्ता के लिए बुलाने पर विधायक चले गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बातचीत में गिरफ्तार लोगों को छोड़ने पर सहमति भी बन गई थी। इस बीच बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और एसओजी पर निर्दोषों को बर्बरता से पीटने का आरोप लगाया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा भी किया, जिसके बाद अब कार्यशैली को लेकर के जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला अभी और कितना तूल पकड़ता है। रायबरेली में चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर 2 पक्ष चुनावी रंजिश के चलते एक दूसरे से भिड़ गए। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। आरोप यहां तक लग रहे हैं कि इस दौरान फायरिंग भी हुई है। मारपीट में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि यह घटना खीरो थाना इलाके के अंतर्गत भीतरी गांव की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। आगरा में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, जिसके तहत जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उन पर गाज गिरी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जो प्रशासन का बुलडोजर है वो भी चलता हुआ नजर आया है। वहीं नगर निगम की कार्यशैली से व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली है। दरअसल आगरा नगर निगम में सुबह सवेरे अतिक्रमण अभियान चलाया था, जिसके बाद व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली है। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि पहले ही वे कोरोना के काल में मंदी से जूझ रहे थे, लेकिन अब उन्हें प्रशासन की मार भी झेलनी पड़ रही है। देवरिया से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। देवरिया जिले के बरहस थाना इलाके के करजहा गांव का यह मामला है। दरअसल दादा का अंतिम संस्कार कर घर लौटे 24 साल के युवक विश्वजीत को घर से बुलाकर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक का गांव की ही एक युवती से अवैध संबंध था, जिसको लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ शुरू कर दी गई है। वहीं लगातार ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और जल्द ही इस घटना का खुलासा हो। कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक 3 साल के मासूम की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। तो कानपुर में संदिग्ध अवस्था में एयरगन से गोली लगने से 3 साल के मासूम की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने रंजिश में हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस वारदात के बाद फरार चल रहे आरोपी की तलाश में जुट गई है। यह घटना महाराजपुर थाना इलाके के मोहली गांव की है। पूर्व प्रधान के भतीजे पर मासूम की हत्या करने का आरोप लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक नौबस्ता का रहने वाला प्रभात सिंह प्रॉपर्टी डीलर है। उसकी पत्नी 3 साल के बेटे युवराज को लेकर मायके गई हुई थी। शुक्रवार शाम पड़ोस में रहने वाले पूर्व प्रधान शिव बहादुर सिंह का भतीजा चंदन 3 साल के युवराज को अपने घर ले गया। आरोप है कि चंदन पहले तो मासूम के साथ खेलता रहा, फिर अचानक
एयर गन से उसके सीने में गोली मार दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। कानपुर आउटर में महाराजपुर थाना के अंतर्गत ग्राम मोहली पड़ता है, जिसमें युवराज सिंह सना प्रभात सिंह उम्र 3 साल का बच्चा अपने ननिहाल मोहली गया था और वहां पर कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। अकस्मात एक घटना घटी है जिसमें चिड़िया मारने वाली बंदूक एयर गन से उसके सीने में चोट आई और जिसे ले जाकर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। कानपुर आउटर में खबर देवरिया से है, जहां एक दलित परिवार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। दरअसल ये जो परिवार है वो दबंगों के अत्याचार से पीड़ित है। दरअसल आरोप है कि इस दलित परिवार की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी है और गांव में आने से भी प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके बाद दलित परिवार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। पूरी घटना देवरिया जिले के लाड़ थाना इलाके के बरडीहा दलपत गांव की है। इस गांव में 4 घर दलित परिवार के हैं और ये लोग किसी तरह से गुजर बसर करते हैं, लेकिन गांव के कुछ दबंग लोग इन्हें हर काम करने पर मजबूर करते हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और जब ये लोग काम नहीं करते हैं तो इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी शिकायत एक पीड़ित परिवार ने थाने को दे दी और अनजाने में मुकदमा दर्ज हो गया, जिसके बाद दबंगों ने एक दलित परिवार पर मुकदमा सुलह करने का दबाव भी बनाया। सुलह से इनकार करने पर दबंगों ने दलित की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने पीड़ित परिवार पर ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। जब घायल दलित परिवार अपनी फरियाद थानेदार को दी तो दलित परिवार को ही थाने में 2 दिनों तक बैठा दिया गया। तो पुलिस की कार्यशैली को लेकर के भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमारे गांव के कुछ दबंग लोग कुछ महीने पहले मारपीट उन्होंने की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में लिप्त कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। दबंगों ने सुलह करने के लिए कहा था, जिसके बाद एक बार फिर से मारपीट कर इन्हें घायल कर दिया गया है और इनकी एंट्री गांव में बैन कर दी गई है। साहब के यहाँ गए रहने सर 2 बेर वजह से साहब एसपी साहब थाना पर भेजले बानी और थाने से कोई सुनवाई नहीं के होता। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमनी के शांति से रही जा, काहे मारा तलो बार बार अभी कहा तलो दौड़ा के मारल जाई, घर से खेदेर दिल जाई, गांव से फूक दिल जाई घर, ये लोग के चैन से ना रह दिल जाई। बागी बाना कहता ना काहे ना एक बार गोली मार देहलस, काहे छोड़ देहलस। खबर झांसी से है, जहां एक प्रेमी जोड़े ने थाने में पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल इस प्रेमी जोड़े ने लव मैरिज कर ली थी, जिसके बाद अब इन लोगों का कहना है कि परिजनों के द्वारा इन्हें धमकाया जा रहा है, जिसके बाद इन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। पूरा मामला नवाबाद थाना इलाके का है। इन लोगों का कहना है कि वे एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और इसी के चलते उन्होंने दुनिया के रीति रिवाज को तोड़ते हुए एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने का फैसला किया और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर 11 अप्रैल को शादी कर ली। लेकिन आज वही परिजन दोनों को धमका रहे हैं। उनका कहना था कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इन लोगों को कितनी सुरक्षा मुहैया करवाती है, क्योंकि अब इन लोगों ने थाने पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। खबर आगरा से है, जहां एक घर में आग लगने का मामला सामने आया है। आग कैसे लगी इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन आगजनी में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। घटना थाना पिनहट इलाके के अंतर्गत कस्बा भदरौली की है। तत्काल ग्रामीणों ने कंट्रोल रूम को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और घर के अंदर लगी भीषण आग को ग्रामीणों की मदद से बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन इस घटना में लाखों का नुकसान हो गया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार परेशान नजर आ रहा है। हालांकि आग कैसे लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है।
इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।